अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एहतजाज के ही रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है और ये हुकूमत की जानिब से पेशकश की गई है। इस ऑफ़र के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है? क्या ये हुकूमत का वाकई मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशकश करना? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। ठीक। तो वाकई आपको लगता है कि ये संजीदा पेशकश है? आ, देखिए, हुकूमत खुद फंसी हुई है, हम्म। मजबूर है। सही है। और ये मजबूर हुकूमत जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह से राम करे, और राम करे कुछ लोग कुछ दो के असूल के तौर पर, और यहाँ तक रहे कि इनकी हुकूमत ना जाए। चलिए देखते हैं, कुछ अरसे में इंतखाबात की तरफ जाते हैं, मुमकिन तौर पर इस तरह की बात कर ले। लेकिन हुकूमत फंसी हुई इसलिए बात कर रही है, वरना इमरान खान जेल में, ये लोग हुकूमत में हैं, तो इन्हें क्या ज़रूरत है कि इमरान खान से बात करें? ठीक है ना, क्योंकि ऐवान नहीं चल रहा, लेकिन हाउस नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चल रहा, हालात नहीं चल रहे, कारोबारी ज़िंदगी नहीं चल रहा, मईशत को चलना है, आम आदमी के लिए उसके घर का चूल्हा जलना है, वो नहीं हो रहा। वो कब होगा? घिसा पिटा सा जुमला है, कहते हैं ना कि सियासी इस्तेहकाम उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम। हाँ, तो जब इस्तेहकाम होगा तो उसके बाद होगा। इस्तेहकाम बातों से तो आना नहीं है, इस्तेहकाम तो अमल से आना है, बातचीत से आना है। तो इस्तेहकाम लाने के लिए ही बातचीत करना पड़ेगी। अब इरफान सिद्दीकी साहब ने इस सिलसिले में कुछ ऑफर्स किए। आए मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं और मुल्क के लिए हुकूमत के साथ बैठ जाएं और बात करें, और उसके बाद फिर ये सेनेट में पेशकश की गई इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से। और उसके बाद पीटीआई रहनुमा हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने कहा कि पहले तो आप मुकदमात वापस लें, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, हुकूमत तो एक और काम कर रही है। अब जो सनम जावेद पे, आलिया हमजा पे, यास्मीन राशिद पे अब भी मुकदमात हो रहे हैं, ठीक है। और इमरान खान साहब पे आप देखेंगे कि 3 से 4 रोज़ में, मुमकिन तौर पर 5 रोज़ में, यानी चूँकि हम जुमे की बात करें तो इसलिए इसको अगला वीक रख लीजिए, पूरा वीक इमरान खान साहब पे मज़ीद मुकदमात होंगे। तो जब ये मज़ीद मुकदमात वगैरह होंगे तो इन हालात में फिर वही सवाल उठता है कि बात कैसे होगी। जब आप अब तक जेल में मौजूद शख्स पे मज़ीद मुकदमात कर रहे हैं तो फिर बात कैसे होगी? जैसे सनम जावेद के केस में एक बड़ा लतीफ़ा हुआ। कुछ मार्च के मिड का एक मुकदमा था, उसमें सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया, जब सनम जावेद अभी गिरफ्तार थी। अच्छा। तो कई महीने पुराने मुकदमे में सनम जावेद को अब गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे में नामजद किया गया, बल्कि सिर्फ पहले से नामजद होता ना तो उसको फिर गिरफ्तार किया जाए, नामजद किया गया। तो ये वाला काम हुआ। जमान पार्क लेकर गए सनम जावेद को, वहाँ ले जाके गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के गालिबन 11 फीट का गड्ढा था बड़ा। अब शायद सनम जावेद की गड्ढा खोद भी सकती हूँ। तो गड्ढा खोदा गया, गड्ढे में से निकाले गए 3 अदद दस्ती बम। अच्छा। और वो दस्ती बम निकाल के बताया गया कि ये सनम जावेद की निशानदही पे बरामद हुए। तो ये अगर हाल है तो फिर कैसे चलेगी बात? अच्छा, शेरी रहमान साहिबा भी ये कह रही हैं कि पीटीआई वाले अपना रवैया बदलें, मुखालफिन को चोर डाकू कहना छोड़ें और पार्लियामान और जमहूरियत की तौक़ीर के लिए ऐवान में मिलकर काम करें। और उसके बाद वो कहती हैं कि आसिफ जरदारी ने जो कहा है उसे खुशामदीद कहना चाहिए। आसिफ जरदारी ने सबको दावत दी है। उन्होंने तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी या किसी एक जमात नहीं बल्कि तमाम जमातों को दावत दी है। आसिफ जरदारी ने कहा ये सब की जिम्मेदारी है। अच्छा, देखिए, ये तो बहुत ही फजूल सी बात है जो शेरी रहमान साहिबा ने की ना। काबिल एहतराम है, सहाफ़ी रह चुकी हैं, पढ़ी लिखी खातून है, लेकिन जो बात की वो बड़ी फजूल सी बात है। इसलिए कि आप क्या कह रही हैं, चोर डाकू कहना छोड़ें मुखालिफिन को। सियासतदान एक दूसरे को इसके सिवा क्या कहते हैं? चोर डाकू कहते हैं। यानी ये सबसे निचला दर्जा है, पंच लाइन होती है। नहीं, ये सबसे निचला दर्जा ना, मतलब इससे बड़ा अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर आप चोर डाकू से बड़ा इल्ज़ाम लगाएंगे मुल्क दुश्मनी का, वो भी लगता है, गद्दारी का वो भी लगता है, लगा हुआ है। अच्छा, उससे आगे बढ़कर फिर आप किसी शख्स के किरदार में वो चीज़ें करेंगे जो बिल्कुल नहीं की जाती, वहाँ तक पहुँच जाएं, तो वो भी हो चुका ना। शेरी रहमान साहिबा जो बातें कर रही हैं, चोर डाकू तो बड़ा कॉमन है। क्या शहबाज शरीफ साहब नहीं करते थे जरदारी साहब को? चोर डाकू मुसलसल करते थे, पेट फाड़ के दौलत निकालूंगा, गलियों में घसीटूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा।
जरदारी को मदारी कहकर लटका दूंगा। लाहौर के गालिबन भाटी गेट की बात कर रहे थे कि वहाँ पे उल्टा लटका दूंगा, ये किया था। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को पूरी पीपल्स पार्टी ने पनामा में भी और उसके बाद भी, और मियाँ साहब रसीदा कटो रसीदा, ये सब किया था इन्होंने। तो मियाँ साहब को इन्होंने भी चोर डाकू कहा हुआ है। ये तो बड़ा कॉमनली होता है। भुट्टो साहब शहरी रहमान साहिबा की जमात के रहनुमा, भुट्टो साहब तो सुअर के बच्चे वगैरह सब करते थे। जो आपने किया है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती ना। मतलब इन लोगों की हुकूमत में ये इद्दत की मुद्दत का केस, गैर कानून गैर शरई निकाह, यहाँ तक आ गए। अच्छा, साइफर जैसा केस आप अली जफर साहब ने इसका जवाब दिया। वो कहते हैं कि 2 सालों में कानून साजी को बिल्डोज किया गया, न बहस कराई गई, न बिल्स पढ़ने दिए गए। हमें जहालत और इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ना है, हमें इन्हीं 2 मसाइल का सामना है। उनका कहना था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इंतकाम की इंतहा कर दी गई, पीटीआई के साथ नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसालें कायम की गई, वकला को पेश नहीं होने दिया गया, जेल में ट्रायल हुआ, 15 रोज़ में सज़ाएँ दी गई, पीटीआई के साथ बदतरीन सियासी इंतकाम लिया गया, पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि कानूनी छोड़ें, सियासी तौर पर देखें तो क्या एक बड़ी जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन चाहता है पीटीआई सियासी अमल से बाहर निकल जाए, 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, अब फिर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ कर दिया। सियासी इंतकाम जारी रहा तो मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। मतलब बेहतरीन। इस सदा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब हर चीज़ का जवाब था ना इसमें। और यही सब कुछ क्या हो नहीं रहा, तो ये कहाँ होता है? क्या आप एक सियासी जमात का सियासी वजूद ही तस्लीम नहीं कर रहे? अवाम ने दिया मैंडेट उनको। चोर डाकू तो बड़ी कॉमन चीज़ है। ये तो हमारे यहाँ हमेशा हुआ है ना। तुम करप्ट हो, तुम्हारा सरी महल, तुम्हारे लंदन के अपार्टमेंट्स, तुम्हारा हीरो का हार, तुम्हारी BMW, तुम्हारी मर्सिडीज। ये तो हुकूमत में होते हुए भी पीटीआई वाले चोर डाकू ये तो मुसलसल चलेगा ना, ये ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन ये जो आप जिस तरह के मुकदमात बनाने पे आए, दूसरे उसके बाद आप मैंडेट होते हुए भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, मैंडेट होते हुए भी चलो रीकाउंट करो, दिए गए वोटों पे ठप्पे मारो डबल ट्रिपल, और उसके बाद मुस्तरद शुदा वोट 7,000 से बढ़ के 17,000 सीट छीन लो। ये बेहूदगी कहाँ होती है? ज़िमनी में तो ये नौबत भी नहीं आई। ठीक है ना, ये बेहूदगी कहाँ होती है? यानी आप इलेक्शन हो रहा है, कब हो रहा है? 1840 में नहीं, 2024 में इलेक्शन हो रहा है, और जहां आप कह रहे जी हम पंजाब के लाहौर में 50 मकामात पर फ्री वाईफाई दे चुके हैं, पूरे पंजाब में फ्री वाईफाई देंगे, आपने उठा के सब बंद कर दिया, और बंद करके फिर ठप्पे मार रहे हैं, वीडियोज आ रही हैं आपकी। मतलब मजाक बनाया हुआ है आपने। पूरे मुल्क को आपने जो है वो इस वक्त एक पुलिस स्टेट बनाया हुआ है, और पुलिस स्टेट में आप अंधी मचा रहे हैं और कह रहे हैं जी तुम चोर डाकू करते हो। आप जो कर रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को पागल समझते हैं। पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है, बिल्कुल बराबर की शरीक है। कराची की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जीती हैं वो MQM को भी मिली हैं और साथ में पीपल्स पार्टी को भी मिली हैं, और पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। हैदराबाद में कई जगहों पर पीपल्स पार्टी को नशिस्तें मिली हैं, पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। लेकिन यहाँ पर एहतजाज हो जाता है कम से कम पीटीआई का, थोड़ी बहुत गुंजाइश जरा निकल आती है। इसीलिए मरवत साहब ने गालिबन बिलावल का शुक्रिया भी अदा किया था एक बार, तो ये हो जाता है। बाकी पंजाब में तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब जब वो वर्दी पहन के थपकी दे चुकी कि मैं भी तुम्हारे साथ तैयार है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम करोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ, तो फिर ये होगा जो हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? अच्छा, शिबली फराज साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया जाए, पहले सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, और बाद अज़ां सदर मुमलिकत की जानिब से मुश्तरका इजलास से खिताब की मुसद्दका नकल ऐवान में पेश कर दी गई। और ये जो बातें देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुज़ाकरात जारी हैं, मुख्तलिफ सतहों पर जारी हैं। उसके बारे में फिर इमरान खान साहब को बताया जाता है, इमरान खान साहब उस बारे में हिदायत भी देते हैं। तो इसकी तस्दीक कब हुई? इसकी तस्दीक हुई सलमान अकरम राजा साहब ने रात एक प्रोग्राम में भी कर दी जी, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात मुख्तलिफ टीयर्स में होते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब थे उनके प्रोग्राम में, तो जब ये तमाम बातें बता दी गई हैं तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है ना कि बातचीत हो रही है, बातचीत करनी पड़ेगी। इस बारे में सब डेडलॉक है, एक डेडलॉक तो होगा। डेडलॉक कैसे खत्म होगा? बगैर बातचीत के खत्म हो जाएगा? नहीं, तो बातचीत तो बात बनेगी। बिल्कुल, बातचीत करनी है, बातचीत कर रहे हैं, डेडलॉक उसके नतीजे में खत्म हो सकता है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है वो नहीं मिल रहा ना।
देखिए वो मिलेगा भी नहीं ना, आपको बार बार बात करनी पड़ेगी, बार बार बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार एहतजाज करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो, सिस्टम भी चले, हुकूमत भी कायम रहे और पीटीआई का भी हिस्सा हो? ऐसा होगा नहीं, इलेक्शन दोबारा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह की चोरी हो गई है उस तरह की चोरी पे आपका क्या ख्याल है कि ये कहें जी ठीक है आपकी 180 सीटें कहेंगे आप अदालतों में जाएं, अपने मुकदमात लड़ें? ये होगा नहीं ना। अगर आप ये फैसला आ जाए कि आपकी 180 सीटें हैं, आप जीत गए, अदालतों ने ग्रेजुअली 6 महीने के अंदर ये फैसले देती है, सही है, और 180 सीटें मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनका वजीर आजम आ गया और अब वो यहाँ से आगे हुकूमत चलाएंगे, क्या ऐसा होगा? मुमकिन नहीं है भाई। ऐसा अगर होने लगे तो ये जो दोनों जमातें हैं इनके पास क्या बचा? ये तो मुस्तनद तरीन चोर साबित हो गए। तो ये मरहला आए उससे पहले एक बार फिर रूल्स ऑफ गेम्स तय हों और तय होने के बाद बार बात की कि ठीक है अब दोबारा इंतखाबात की तरफ जाते हैं, दोबारा इंतखाबात करवाते हैं, उसके बगैर हल नहीं है कोई। रूल्स ऑफ गेम्स क्या तय हों कि साहब हम मानेंगे जो भी होगा? चलिए मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज कर देता हूँ। एक, आप बाकायदा तौर पर तय करें कि इंतखाबात कैसे होंगे, फॉर्म 45, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ये सारे मसाइल तय करें। इंतखाबात के दिन, इंतखाबात से पहले क्या होगा, बिल्कुल हो, और उसके अलावा ये जो किसकी निगरानी में हो रहे हैं ये सिलसिला ये भी तय करना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें जो तय करनी पड़ेंगी, इस्टेब्लिशमेंट, फौज, पुलिस, इन सब का किरदार तय करना पड़ेगा। और ये किरदार जो है वो जितना गैर सियासी किरदार है इसका खात्मा करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। पड़ोस में बार बार इंतखाबात हो रहे और चल रहे हैं, आप जो भी धांधली करनी है वो मोदी खुद कर रहा है, ठीक है ना, मोदी को कोई करके नहीं दे रहा जी। जो धांधली करनी है वो मोदी खुद कर रहा है। ये आपको नजर आ रहा है ध्रुव राठी की वीडियोस में, बाकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिल्में बन रही हैं और ये सब चीजें चल रही हैं। इलॉन मस्क का दौरा उन्होंने बड़ी कोशिश करके करवा लिया था, वो नहीं हुआ। ये धांधली वगैरह हो रही है, जो केजरीवाल की पार्टी के साथ हुआ ये हो रहा है, लेकिन जो धांधली करनी है खुद करनी है। मुद्दत कम करनी चाहिए वैसे पार्लियामान की? नहीं, पार्लियामान की मुद्दत 5 साल ठीक है, इतना होना चाहिए। हमारी जिस तरह की इकोनॉमी है, जिस तरह के मसाइल हैं, 4 साल में तो मतलब कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।